तो यारो कैसे हो। तो आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 3 के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड एक्सप्लेन नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड का नाम है द गेटवे टू होप। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि फ्लैशबैक जो कि है रैनर का, जिसमें उसकी माँ उसे बताती है कि हमें छोड़ दिया था, इसलिए हमें इंटरमीडिएट जोन में रहना पड़ता है अलग से, क्योंकि हमारे रगों में शैतान का खून है। इसलिए तुम्हारे पापा ने हमें छोड़ दिया था क्योंकि वो एक मार्ली थे, और क्योंकि मार्ली और एल्डियन साथ में नहीं रह सकते इसलिए। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है रैनर का, जो कि वो ट्रेडिंग कर रहा है वॉरियर के लिए। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्ले वालों ने डिसाइड किया है कि पैराडाइज आइलैंड पर हमला करने की, और हमें सभी वॉरियर्स को दिखाया जाता है, जिसमें है जीक, मार्सेल, पोर्को, राइनर, बेरथोर्ड, एनी और पिक। और फिर जीक बोलता है कि अभी टाइम आ गया है कि हम अब टाइटन्स की पावर हासिल कर लेंगे और पैराडाइज आइलैंड पे अटैक करेंगे। पर उन 7 में से किसी 6 को ही टाइटन्स की पावर मिलेगी, क्योंकि मार्ले वालों के पास 6 टाइटन है, जिसमें कि है आर्मर टाइटन, बीस्ट टाइटन, कार्ड टाइटन, जॉ टाइटन, फीमेल टाइटन और कोलोसल टाइटन। और फिर ये बात सुनकर रायनर बहुत खुश हो जाता है। पोर्को बोलता है तो तुम्हें मिलेगा टाइटन की पावर, ये मत भूलो कि 7 में से सिर्फ 6 लोग को ही मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि तुम लायक हो टाइटन की पावर को हासिल करने के लिए, क्योंकि तुम लूज़र हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही स्ट्रेंथ, ब्रेन, कॉम्पेबिलिटी और कुछ नहीं। और मेरे पास ही आएगा टाइटन का पावर, और उन डेविल्स को मैं मारूंगा। और फिर तभी रायनर को गुस्सा आता है, पर पोर्को उसे मारता है और वो नीचे ही गिर जाता है। और उसके बाद बेरथोर्ड रायनर को उठाता है, और वो लोग बचपन से ही दोस्त थे। और एनी भी दिखाई जाती है, पर उसे कुछ मतलब नहीं है उनसे। और बेरथोर्ड बोलता है रायनर से कि सिर्फ कॉम्बैट और दिमाग की ज़रूरत नहीं है, लॉयल्टी भी ज़रूरी है। और ये तो सिर्फ पोर्को ने बोला है कि मैं टाइटन बनूंगा, पर मेन डिसीजन तो कमांडर का है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखा जाता है एरन का, जब टाइटन्स ने वॉल को नहीं अटैक किया था। और अब इस पॉइंट पे आके हमें लगता था कि रायनर ही विलन है, और अब ऐसा लग रहा है कि उसमें रायनर की भी कोई गलती नहीं है। उसे बचपन से ही ऐसा बताया जाता है कि वॉल्स के अंदर एलियन सब बुरे हैं और उन्हें मार देना चाहिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप क्या सोचते हो ये हमें कमेंट में बताना। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मार्ली वालों ने अपने टाइटन वॉरियर्स को चुन लिया है, और वो लोग दूसरे नेशन के साथ लड़ाई कर रहे हैं, जिसमें फीमेल टाइटन की पावर एनी को मिलती है। फीमेल टाइटन की एबिलिटी बोले तो वो अपनी बॉडी को किसी भी पार्ट को बहुत जल्दी हार्ड कर सकती है, और उसका कॉम्बैट स्किल भी बहुत अच्छा है, और वो खतरनाक भी है, और वो प्यूरो टाइटन्स को बोला भी सकती है, और वो हमने सीजन 1 में देख लिया है। और हमें आर्मर टाइटन दिखाया जाता है, और वो जाता है रायनर के पास, और आर्मर टाइटन की स्किन पूरी आर्मर से कवर है, और वो किसी भी गेट और वॉल को तोड़ सकता है। और फिर जॉ टाइटन की पावर मास्टर को मिलती है, और ये पोर्को का बड़ा भाई है, और जॉ टाइटन की एबिलिटी है कि वो उसका जॉ किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है, चाहे वो कितना भी हार्ड हो। और फिर सीन चेंज होता है और अगले सीन में दिखाया जाता है बीस्ट टाइटन, और वो जाता है जीक के पास, और वो स्पेशल भी है क्योंकि उससे उस टाइटन की पावर और भी ज़्यादा बढ़ती है। और फिर कार्ड टाइटन जो कि मिलता है पीक को, और उसका एबिलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है लॉन्ग टाइम मिशन के लिए, और वो परफेक्ट भी है। और आखिर में कोलोसल टाइटन जो कि उसे कहा जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और वो मिलता है बेरथोर्ड को, और उनके पहले ही मिशन में उसने एक नेशन को उड़ा दिया मैप से। उसके बाद सीन चेंज होता है और पोर्को बहुत गुस्सा है क्योंकि उसे टाइटन की पावर नहीं मिली, और पोर्को बोलता है रायनर से कि तुम जैसे लूज़र को टाइटन की पावर कैसे मिली। और पोर्को उसे मारने ही जाता है, पर मार्शल आके उसे बचाता है, और मार्शल रायनर को सॉरी बोलता है। और हमें देखा जाता है कि सब स्वागत करते हैं अपने नए वॉरियर्स का, और रायनर अपने पापा को देखता है, और वो उनके पापा को बोलता है कि आप वापस आ जाए घर पे, क्योंकि हम अब ऑनरेबल मार्ले बन गए हैं। और रायनर के पापा बोलते हैं कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम डेविल्स हो, अगर किसी ने देख लिया कि तुम मेरे बेटे हो तो मेरी फैमिली को मार दिया जाएगा। और तभी एनी, मार्शल, रायनर एंड बेरथोल्ड और वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग कल वॉल तोड़ेंगे, और फिर देखते हैं कि किंग अपने फाउंडिंग टाइटन को यूज़ करते हैं या नहीं अपने लोगों को बचाने के लिए। पर हमें तो पता है कि अब फाउंडिंग टाइटन को चुराया गया है, और वो अब एरन के पास है, जो कि उसके पापा ग्रेशा येगर ने फ्रिट्स फैमिली से चुराया था।
और मार्शल रायनर से माफ़ी मांगता है और रायनर को समझ नहीं आता कि ये क्यों माफ़ी मांग रहा है। और फिर मार्शल बोलता है कि तुम चोज़न वॉरियर नहीं थे क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छा दिखाया और मेरे भाई को गलत दिखाया, और इसलिए तुम्हें आर्मर टाइटन की पावर मिली है क्योंकि मैं अपने भाई को बचाना चाहता था और वो ज़्यादा साल जिए, और मैं ये नहीं चाहता था कि वो वॉरियर बने और 13 साल के बाद मरे। और सीज़न 4 में भी यही दिखाया गया है कि रायनर फैल्को से कहता है कि तुम गाबी को बचाओ और वॉरियर बनने के लिए, और ताकि वो भी ज़्यादा साल जिए। और फिर तभी ज़मीन के नीचे से एक टाइटन आता है और वो ymir थी, और रायनर को बचाने के लिए मार्शल बीच में आता है और रायनर को बचाता है, पर मार्शल को ymir खा लेती है और फिर जॉ टाइटन की पावर ymir को पास होती है। और फिर सीन चेंज होता है और एनी बोलती है कि हमें घर जाना होगा क्योंकि हमारे पास जॉ टाइटन भी खो दिया हमने और मार्शल भी, जो कि हमारा लीडर है। पर तभी रायनर बोलता है कि नहीं, हमें ये मिशन पूरा करना पड़ेगा, और एनी रायनर को बहुत मारती है और उसका खून भी निकलता है। और एनी बोलती है कि मार्लियन और एल्डियंस ये दोनों झूठे हैं और वो सब अपने बारे में ही सोचते हैं। और फिर रायनर एंड बेलथोर्ड वॉल तोड़ने जाते हैं, और अगले ही सीन में हमें एनी दिखाई जाती है जो कि वो केनी द रिपर का पीछा करती है क्योंकि केनी किंग के साथ काम करता है और किंग के पास फाउंडिंग टाइटन है, इसलिए एनी उसका पीछा करती है। पर फाउंडिंग टाइटन किसके पास है वो तो हमें पता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रायनर और एरेन का, जिसमें एरेन हार मानता है कि मैं ये नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे जैसा और मिकासा जैसे नहीं बन सकता। और तभी रायनर को महसूस होता है क्योंकि वो भी वैसा ही था जैसे एरेन है आज। और रायनर एरेन को बोलता है कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा और तुम्हें सभी टाइटल्स को भी ख़त्म करना है ना। और फिर सीन चेंज होता है और हमें फैल्को दिखाया जाता है जो कि वो उसी आदमी के साथ है, बैठा रहता है, जो कि हमें एपिसोड 2 में दिखाया जाता है। और फिर वो आदमी बोलता है कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि सबको लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, पर मैं ठीक हूँ और मैं ये नाटक कर रहा हूँ, और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे घर नहीं जाना। और वो फैल्को से पूछता है क्या तुम ये सब डॉक्टर को बताओगे, और फैल्को बोलता है कि नहीं। तो अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो ये है एरन येगर, और ये स्पॉइलर भी नहीं है क्योंकि हमें एरन का फेस दिखाया गया है ट्रेलर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा वीडियो।